आज हमारे पास ये 2001 की टोयोटा मार्क टू ग्रैंडे है एंड दिस इज़ द वन दैट गॉट अवे। कहानी क्या है उस पर बात करते हैं। सो ये गाड़ी मतलब मार्क टू इन इट सेल्फ एक पर्सनल फेवरेट है और मतलब बहुत शदीद फेवरेट है। सो जो पर्सनल ट्रेंड है, आप लोगों को अगर मुझे थोड़ा बहुत अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो अभी तक अंदाज़ा हो गया होगा, मुझे थोड़ी सी लंबी स्ट्रेट लाइंस वाली गाड़ियाँ पसंद आती हैं कंपेयर टू गोल मटोल गाड़ियों के। ये गाड़ी अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने ली है एंड जब ये गाड़ी मिल रही थी उस वक्त देयर वाज अ डिस्कशन गोइंग ऑन के दोनों में से कौन लेगा। एंड मैंने कहा आई वांटेड हिम टू गेट इट बिकॉज मुझे पता था कि मैं लूँगा तो थोड़े से में गाड़ी बिक जाएगी, अगर वो ले लेंगे तो गाड़ी हमारे पास ज़्यादा टाइम रह जाएगी। तो दिखाता हूँ। इंजन पे आ जाते हैं तो टोयोटा बीम्स 2000 वाला इसके अंदर इंजन आता है। ये बेसिकली आपके पास 2000 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन है जो कि 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। ये गाड़ी एक इसकी बेसिक नॉर्मल वेरिएंट है। इसके अंदर 1JZ भी आया है फैक्ट्री से, जो कि इसका थोड़ा सा परफॉर्मेंस वाला, अगर आप कह लें उसमें डिफरेंट वेरिएंट्स हैं जिनमें आपको 1JZ के साथ भी आई है अगर आपको थोड़ी भगानी होती है। उसमें भी 4 स्पीड ऑटोमेटिक और 5 स्पीड मैनुअल के ऑप्शंस आते हैं। पुराना ज़माने लाइक 2001 की गाड़ी है तो कोई CVT नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल ऑटोमेटिक गियर विद अ 2000 सीसी 4 सिलेंडर इंजन। गाड़ी के फ्रंट पे आते हैं तो ये जो 2001 वाला मॉडल है, 2001-2 में ये वाली आपकी फ्रंट लाइट्स आती हैं। 2003 और 4 के अंदर फेसलिफ्ट आती है जिसमें ये नीचे की पूरी इस तरह से आपके पास ऑरेंज लाइट आ जाती थी। तो ये है। बम्पर का भी नीचे डिज़ाइन थोड़ा सा फेसलिफ्ट के बाद चेंज हुआ था। ग्रिल एक आपके पास ये काफ़ी प्रोनाउंस सी आती है जिसके अंदर बीच में आपके पास मार्क टू का एम्बलम आ जाता है। और गाड़ी का अगर आप फ्रंट देखते हैं तो अगर कुछ लोगों को के उसमें जो आपकी 2002-3 वाली करोला थी उससे बहुत ज़्यादा मुशाबियत लगती है इस गाड़ी के फ्रंट के अंदर। आई अंडरस्टैंड वे दे आर कमिंग फ्रॉम, बट गाड़ी थोड़ी सी फ़र्क है। फिर आप साइड पे आ जाते हैं तो इस वक्त इस गाड़ी में 16 इंच के अलॉय रिम्स डले हुए हैं। फैक्ट्री से भी इस गाड़ी में 16 इंच के ही आते हैं, लेकिन इस वक्त इसमें थोड़े डिफरेंट डिज़ाइन के डले हैं। 16 और 17 इंच के से फैक्ट्री से आए हैं। एक छोटा सा बीच में मोल्डिंग है और कर्व के नाम पे अगर आप पूरी गाड़ी में देखते हैं तो एक ये लाइन है जो कि आपकी जा रही है और ये आपकी इस तरह से पूरी गाड़ी के एंड तक वही एक लाइन आती है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा कर्व्स, कोई एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग कुछ नहीं। से प्लेन एंड सिंपल क्रोम के डोर हैंडल्स, क्रोम के ये विंडो बॉर्डर एंड दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। इससे हम गाड़ी के जब पीछे आते हैं तो जो इसका फेसलिफ्ट आया था 2003 में, उसके अंदर नीचे वाली जो लाइट है इसको उन्होंने क्लियर वाइट कर दिया था या ग्रीन कर दिया था बेसिकली, और ऊपर की रेड रही थी। पर्सनली इस रंग के अंदर पूरी रेड लाइट थोड़ी ज़्यादा बेहतर लगती है। डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट ओपिनियंस। फिर आप पीछे भी अगेन देखते हैं तो दोनों लाइटों के दरमियान में अगर आप देखें तो बड़ा ही सिमेट्रिक तरीके से एक तरफ ग्रैंडे, दूसरी तरफ आपका मार्क टू, दैट्स अबाउट इट। बीच में ये एक आपका टोयोटा का एम्बलम आ जाता है। कोई एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग नहीं, कोई एक्स्ट्रा एम्बलम्स नहीं, प्लेन सिंपल टू द बिजनेस। हाई माउंट स्टॉप लैम्प यहाँ पे आ जाता है। अच्छा, जो डिक्की खोलने के लिए आपके पास बाहर कोई भी इसमें चीज़ नहीं है। इसकी डिक्की अंदर से यहाँ तो खुलती है, यहाँ चाबी पे खुलती है। अब अगर इसकी डिक्की मैं आपको खोल के दिखाता हूँ तो ये गाड़ी के अंदर आप आ गए इसकी डिक्की के अंदर। अब आप यहाँ पे अगर देखें तो एक बॉक्स लगा हुआ है। इस बॉक्स को अगर आपको ज़्यादा जगह चाहिए तो आप इस तरह से इसको निकाल के बाहर भी रख सकते हैं और इसको आप अंदर घर पे ले जाएं अगर आपको ज़्यादा डिक्की की स्पेस चाहिए। इस बॉक्स की क्या यूटिलिटी है मैं आपको जब गाड़ी के अंदर बैठूँगा तो फिर दिखाऊंगा कि इस बॉक्स का असल फ़ायदा क्या है। नीचे आप आ जाएं तो फर्स्ट लेयर में आपके पास ये आपका जैक, एक्चुअली व्हील रॉड एंड लग नट खोलने का। तो यहाँ पे नीचे आपका स्पेयर व्हील आ गया। 2001 की गाड़ी, इसके अंदर अगर अंदर जाने से पहले आपको कुछ चीज़ें दिखाऊं तो आप सबसे पहले तो ये देखिए, आई कुड शो यू दिस क्वालिटी, नेक्स्ट लेवल की क्वालिटी। फिर ये आप अगर आप इसकी डोर पॉकेट्स देखते हैं तो ये आपकी इस तरह से होती हैं कि अगर आपको उसमें खोल बंद करे प्रॉपर तरीके से। ट्विटर्स लगे हुए हैं। आपके पास ये पूरी वुडन स्ट्रिप चल रही है गाड़ी के इंटीरियर के अंदर जो
जो कि उस ज़माने की टोयोटाज में आया करती थी। पावर सीट विद पावर्ड लंबर सपोर्ट, सो बेसिकली 6 वे आपकी सीट आ जाती है। इसके मैं इंटीरियर में बात करता हूँ तो कुछ बहुत हाई एंड नहीं है। बेस इसके इंटीरियर पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो एक बेसिक सा मिनिमलिस्टिक इंटीरियर, जिसके अंदर आपके पास ट्रिप ए, ट्रिप बी, ऑडोमीटर 75,000 ओरिजिनल माइलेज पे है गाड़ी। कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप बोलेंगे जी कोई बड़ा हाई एंड है आज के ज़माने के हिसाब से। क्लाइमेट कंट्रोल एसी, ऊपर एक छोटी सी स्टोरेज स्पेस, नीचे आप आ जाते हैं घड़ी, टेप रिकॉर्डर, कैसेट प्लेयर, सीडी प्लेयर, व्हाटएवर, you get all of that over here. Cigarette lighter, ashtray, power, eco and snow, shift lock, automatic gear, एक कप होल्डर आपका आ गया यहाँ पे, स्पेस आपकी इधर आ जाती है। तो आप अगर देखते हैं तो बहुत ही मिनिमलिस्टिक किस्म के डिज़ाइन में बेसिक सा इंटीरियर, कोई ज़्यादा शशके कोई ड्रामे कुछ नहीं। अब अगर मैं पीछे की तरफ आपके आता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं आपको कुछ दिखाऊँ, लाइटर, 2 कप होल्डर्स, जो आपको डिक्की में बॉक्स दिखा रहा था उसकी एक्सेसिबिलिटी यहाँ से है। तो अगर आप कुछ वहाँ पे रखें जो आप यहाँ से एक्सेस करना चाहें, आर्मरेस्ट के पीछे आपके पास ये चीज़ मौजूद है। अब मैं पीछे बैठा हुआ हूँ तो लेग स्पेस नहायत मुनासिब है, लेग स्पेस नहायत मुनासिब है। मेरे पास यहाँ पे हेड स्पेस भी काफ़ी मुनासिब है, 3 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं। और अगर मैं 2 लोग बैठे हैं और ये आर्मरेस्ट निकाल लेता हूँ तो 2 लोगों के लिए भी बड़ी एक कंफर्टेबल सी जगह है। एग्जीक्यूटिव लेवल की गाड़ी है, शोफर ड्रिवन गाड़ियाँ हों अगर तो उसका ख्याल रखा गया कि पीछे जो साहब बैठे हैं उनके लिए कंफर्ट अच्छा होना चाहिए इस गाड़ी के अंदर, एंड दैट्स द बेसिक पर्पस ऑफ दिस कार। वही डिज़ाइन एलिमेंट जो आगे है, वही दरवाज़ा, वही वुडन ट्रिम्स, वो सब पीछे भी इस्तेमाल हुए। हेडरेस्ट पिछली सीटों के जो हैं वो अलबत्ता अलहदा नहीं, वो सीट का हिस्सा है, एडजस्टेबल वाले हेडरेस्ट नहीं हैं। ड्राइविंग द मार्क 2। सो ये गाड़ी मैंने मतलब जब से आई है उसके बाद से मैं 2-3 बार पहले भी चला चुका हूँ, बिकॉज़ मेरे एक अच्छे दोस्त की गाड़ी है और इनफैक्ट उनके लेने से पहले भी मैंने ये गाड़ी चलाई थी, बिकॉज वी वो कॉन्टम्पलेटिंग कि मैं ले रहा हूँ कि वो ले रहे हैं इस गाड़ी को, क्योंकि बिलोंग सबकी हैं इस गाड़ी से। मैंने वाज यार मैंने ली तो मैं तो थोड़े अरसे में फिर बेच डालूँगा, सो अगर आप ले लेते तो उससे ये है कि एटलीस्ट गाड़ी हमारे पास परमानेंट हो जाएगी फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। कार इज़ दैट आइडियल व्हीकल फॉर मी जो बहुत मॉडर्न नहीं है। आई पर्सनली एम नॉट अ फैन ऑफ दीज एक्सट्रीमली मॉडर्न व्हीकल्स जिसके अंदर एक गाड़ी आपकी स्पोर्ट्स कार भी वही है और आपकी कम्यूटर भी वही है और चांद पे भी वही चली जाती है, कॉफ़ी भी बना देती है, सब कुछ वही करती है, स्पोर्ट्स मोड एंड ऑल दैट। आई एम नॉट अ फैन ऑफ दैट। आई काइंड ऑफ लाइक दीज ओल्ड स्कूल कार्स जहाँ पे आपकी गाड़ी थोड़ी सी एनालॉग होती थी। आपकी जो स्पोर्ट्स कार होती थी उसका काम होता था कि वो आपको तेज़ भागे, और जो आपकी एक एग्जीक्यूटिव या लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी है उसका काम होता था कि वो आपको कंफर्ट प्रोवाइड करे। सो दिस कार इज़ एग्जैक्टली व्हाट इट इज़ सपोज्ड टू बी। ये कोई स्पोर्ट्स मोड वाली गाड़ी नहीं है, कोई बहुत तेज़ भागने वाली गाड़ी नहीं है। ये गाड़ी क्रूज़ करने के लिए, इंजॉय करने के लिए, एक सुकून से गाड़ी चलाने वाली ये गाड़ी है कि आप जा रहे हैं एंड फील्स लाइक आप एक लैंड यार्ड के अंदर हैं। लैंड यार्ड इन द सेंस के चल तो आप रोड पे रहे हैं बट आपको फील ऐसी देगी ये गाड़ी कि जैसे आप एक यार्ड में हैं और आप जो हैं बोटिंग कर रहे हैं, उस तरह की इस गाड़ी में आपको फील्स आती हैं। सो दैट्स व्हाट दिस कार इज़। अगर हम इसकी विजिबिलिटी पे बात करते हैं तो विजिबिलिटी इसकी बहुत अच्छी विजिबिलिटी है। कंफर्ट लेवल जो है गाड़ी का, मतलब मैं जा रहा हूँ बिल्कुल आपको जो है ग्लाइडिंग वाली एक फील दे रही है, तो एक्सट्रीमली गुड कंफर्ट। ऑल्सो बहुत मॉडर्न गाड़ी नहीं है, तो ये जो ए पिलर्स हैं आपके वो एक नॉर्मल साइज़ के हैं, जो इसके बाद बहुत बड़े हो गए ए पिलर्स। फ्यूल इकॉनमी के ऊपर ये गाड़ी आपको जो है 8 की एवरेज देती है, विच इज़ एक्सट्रीमली गुड कंसिडरिंग कि ये एक अदद 2000 सीसी रेयर व्हील ड्राइव
गाड़ी है और एक अच्छे खासे बड़े साइज़ की गाड़ी है। अच्छा, इसके अंदर परफॉर्मेंस वर्जन्स भी इन्होंने निकाले हैं। IRS इज़ वन ऑफ द परफॉर्मेंस वर्जन्स एंड IRV इज़ अनदर वन, जिसके अंदर 1JZ आता है, 2500 सीसी वाला आता है, इसमें रेगालिया भी आती है, डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं। सो जो ग्रैंडे 2 लीटर वाला है, ये आपका नॉर्मल वर्जन है जो कि आपका कंफर्ट वाला सीरीज़ है। अगर आपको इसके अंदर बहुत क्रेज़ी पावर चाहिए तो उसमें IRV के अंदर आता है, मैनुअल ट्रांसमिशन आती है, कन्वेंशनल हैंड ब्रेक आती है, 1JZ विद टर्बो आता है। तो आप वो वाला सेटअप वाली गाड़ी ले लें तो आपको भगाने दौड़ाने का अगर शौक़ है तो आपकी अच्छे से वो शौक़ पूरा करेगी IRV वाली गाड़ी। फिर IRS है जो कि अगेन आती 1JZ के साथ है, वो भी एक परफॉर्मेंस वर्जन है, लेकिन उसमें ऑटोमेटिक गियर बॉक्स और एक आपकी लेग ब्रेक वाली फुट ब्रेक आती है, हैंड ब्रेक नहीं होती उसमें। तो बस वो हैंड ब्रेक है कि आपको शिफ्ट डाउन हैंड ब्रेक, ड्रिफ्ट, उस तरीके से। तो परफॉर्मेंस वर्जन्स भी इसमें आते हैं। पार्ट्स इन गाड़ियों के नहायत मुनासिब रेट्स में आपको मिल जाते हैं, क्योंकि पुरानी गाड़ियाँ हैं तो इसके पार्ट्स के ऊपर बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। कुछ चीज़ों के ऊपर अवेलेबिलिटी इज़ एन इशू, कुछ चीज़ों के ऊपर, बट मिल भी जाते हैं और बहुत कोई महंगे पार्ट्स नहीं हैं इन गाड़ियों के। फिर आप आ जाते हैं इस गाड़ी के अंदर अगर प्राइस। सो आज से 10-12 साल पहले ये गाड़ियाँ मिलती थी आपको 12-15 लाख रुपए की, 18 लाख रुपए की, इस तरह से गाड़ियाँ आती थी। अब 10 साल के बाद, क्योंकि विद ऑल द प्राइस हाइक्स एंड एवरीथिंग, अच्छी गाड़ी आज आपको कोई 25 से 27 लाख रुपए के दरमियान में मिल जाती है। 2 लीटर नॉर्मल एक गाड़ी, नॉट सम क्रेजी स्पेक्ट कार, नॉट सम स्पेशल पैकेज, नथिंग लाइक दैट। एक नॉर्मल आपकी जो गाड़ी है वो आपको 25 से 27 लाख रुपए में अच्छी गाड़ी मिल जाएगी। हाँ, अगर आप हल्की गाड़ी के ऊपर जाते हैं तो आपको सस्ते में भी मिलेगी। 18 लाख की आज भी मिलती है गाड़ी, 20 लाख की भी मिलती है। तकरीबन आज से कुछ महीने पहले हमें एक ऑफ़र हुई थी 13 लाख रुपए में गाड़ी, और चूँकि मार्क 2 से ऐसी बिलोंग्स हैं, काफ़ी अरसे से तलाश जारी थी मार्क 2 की, तो वो गाड़ी जब हम देखने गए तो वो गाड़ी पीछे से मेजर थी, आगे से मेजर थी, और वो 13 लाख रुपए में भी मिल रही थी। सो इन यूज़ कार्स, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जो प्राइसिंग है, इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द कार। आप दो गाड़ियों को एक उसमें कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि दो गाड़ियाँ आप सेम प्राइस पे कहेंगे जी वो 13 की बेच रहा है तो ये फिर 22 की क्यों है। वो मेजर एक्सीडेंटेड गाड़ी है, ये ओरिजिनल 75,000 चली हुई गाड़ी है, फ़र्क बहुत ज़्यादा आ जाता है। हमारा रिव्यू था इस टोयोटा मार्क 2 ग्रैंडे का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।